श्री राधे सोनिया जी। श्री राधे भाभी जी, श्री राधे। राधे श्री राधे सोनिया जी। भाभी जी मेरे पास अब लाडो भी आ गई है। खूब सुंदर, खूब सुंदर। हाँ जी, नवरात्रों के फर्स्ट दिन आई थी। बेटा 8 साल का है, तो जैसे वो कान्हा जी की सेवा करता है, अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से। और जब करता है ना तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देता वो। अगर मैं बोलूँ ना कि मैं ये कर दूं तो रूठ के बैठ जाता है, बोलता है अगर आप करोगे ना तो मैं नहीं करूंगा कुछ कोई भी। बात नहीं। फिर हाँ जी, तो वो बार बार बोल रहा था मुझे ना छोटू से कान्हा और चाहिए। मैंने बोला क्यों चाहिए? जब मैं स्कूल जाता हूँ ना कान्हा जी अकेले होते हैं, तो मुझे छोटे से कान्हा और चाहिए। मैंने बोला जब उनको आना होगा तो तब आएंगे, मैं थोड़ी ना ला सकती हूँ। वो बोला ठीक है मम्मा, पर मैं जब बोलूंगा ना आपको तब लाना। मैं ठीक है। हम घर गए हुए थे, फर्स्ट नवरात्रा था। हम आ रहे थे भाभी जी ना, तो लगभग 8 बज चुके थे। तो मुझे याद आया कि आज नवरात्रा है, तो मेरे मन में भाव आया जैसे मैं नवरात्रि रखती नहीं हूँ भाभी जी। पिछली बार से मैंने जैसे जोत लगाना स्टार्ट किया था, सुबह शाम और आरती वगैरह करती थी। अब की बार मेरे मन में भाव आया कि मैं माता जी की चौकी लगाऊंगी और मैं कंटिन्यू जोत जगाऊंगी। मैंने सोचा कि जोत लेनी पड़ेगी। तो रास्ते में ना मेला पड़ रहा था, वहां पे सिर्फ 4-5 दुकानें ही बची हुई थी, सब उठ गई थी। तो हमने वहां पे गाड़ी रोक ली कि चलो मेला देखते हैं। तो बेटे ने बोला कि मेरे टॉयज तो क्या पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैंने उसको डांट दिया, मैंने बोला जहां भी जाते हो ना, आप क्या लेते हो? वो ना आजकल इरेजर आते हैं कई कई स्टाइल के भाभी जी, कोई टायर के उसने ना पूरा घर भर रखा है। और उसी दिन उससे पहले दिन वो ना मॉल में गया था भाई भाभी के साथ, वहां से भी वो वही लेके आया। मैंने बोला कि इसको मैं कुछ नहीं दिलाऊंगी आज तेरे को। फिर मेरे मन में आया कि मैंने इसको डांट दिया है, वहां से तो दुकानें उठ चुकी थी। हम बोले चलो अपने शहर से पानीपत से ही देखेंगे अब। मैं हाँ, वो जहाँ से कान्हा जी आए थे उसी शॉप पे हम गए। मैंने उनको बोला कि मुझे जोत चाहिए। मैंने मैंने उसका मुंह देखा ना तो वो सैड सैड था। मेरे को वो बात याद आ गई। मैंने बोला पुनीत आपको ना कान्हा जी चाहिए थे ना छोटू से, आप बोलो जो भी चलेंगे साथ में चलो। वहां पे बोलता है कि नहीं कान्हा जी नहीं जा रहे हैं। उसने देखा सब जगह, कान्हा जी को देखा, राधा रानी को सब जगह देखा। तो उसने बोला नहीं मम्मा, कान्हा जी नहीं जा रहे हैं, मना कर दिया है कान्हा जी ने। मैंने बोला तो और कौन जाएगा? राधा रानी बोल रही है कि मैं चलूंगी आज। मैंने हाँ, बोला भाई जब सुंदर। आपको बोल रही है तो मैं मना नहीं कर सकती ना। करेक्ट। और भाभी हाँ जी, मैंने बोला बेटा आपको जो भी राधा रानी बोले ना कि आपके साथ चलेगी, आप वो देख लो, आंखें पढ़ो, जो भी आपको लगता है। मैं एक साइड बैठ गई बिल्कुल। करेक्ट। तो उन्होंने ना राधा राधा रानी ने चुन लिया उनको, पुनीत को। जी जी। तो उन्होंने मेरे पास लेके आए। वो बोले बेटा बोला कि मम्मा ये वाला राधा रानी हमारे साथ चलेंगे। मैंने बोला ठीक है, जब ये चलेंगे तो हम सब चीजें लेने लगे। मेरे साथ एक लड़की थी, वो हम जैसे ननद बोलती हूँ मैं उसको जी। अपनी, पुनीत उसको बुआ जी बोलता है। तो उसने ना चेक किया, राधा रानी की टांग पे थोड़ा सा हिस्सा ना उभरा हुआ था। जी। तो वो बोली कि जैसे सब कुछ ले लिया था लगभग, बीच में उसने टोका कि भाभी जी ये ना थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, चेंज कर लो आप इसको। मैंने कुछ नहीं बोला। पुनीत ने बोला अगर आप चेंज करोगे तो मैं दूसरी नहीं लूंगा। मैंने बोला बेटा एक बार बात तो सुन लो बुआ की क्या बोल रही हैं, अगर ये बोल रहे हैं खंडित है तो सुन लो ना एक बार। फिर उन्होंने बोला कि अगर ठीक है, अगर बुआ जी की सुननी है ना और ये लेके जाएंगी तो यही सेवा करेंगी और मैं सेवा नहीं करूंगा। मैंने बोला आपके कि नहीं। आपके आपके बेटे ने बोला, जब आपने उन्हें बोला कि बुआ जी की बात सुन लो, उन्होंने बोला लेके जानी है तो यही वाली राधे हाँ लेके जी। जानी है, हाँ वरना फिर जी। अगर आप दूसरी राधे लोगे तो फिर आपको सेवा
मिलेगी मम्मा, ऐसे करके, राइट? नहीं नहीं, बुआ जी ही सेवा करेंगी, अच्छा, मैं सेवा नहीं करूंगा। अच्छा, यही सेवा अच्छा। करेंगी। ये अगर ये बोल रहे हैं ना कि ये नहीं चाहिए, तो यही सेवा करेंगी, मैं सेवा नहीं करूंगा। करेक्ट, तो वो करेक्ट। बोले नहीं नहीं, चेंज कर लो आप। मैंने बोला नहीं सीतू, अब आप इसको ऐसे मत बोलो। जब इन्होंने ये बोला है, इसने बोल दिया है ना कि बुआ जी सेवा करेगी, तो नहीं, आप यही यही सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खंडित होता है, कुछ नहीं होता। वो मन के भाव होते हैं। खंडित वैसे है नहीं है ये, मुझे नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा ईसाई तो निकला हुआ है। तो मैंने बोला कि यही ले लो। वो खुश हो गया। उसने सारी चीजें भाभी जी अपने आप ही सिलेक्ट की, सारे श्रृंगार की चीजें, कि ये कंगन चाहिए, ये हेयर चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, सब कुछ उसने अपने आप ही किया। और जब भी, जैसे भी अब भी करता है ना, तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देता। बस उस दिन उसने ये बोला कि मम्मा जब मैं स्कूल जाऊंगा तो अब आप देखोगे और बाकी मैं देख लूंगा। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी जब आप स्कूल जाओगे। तो इस प्रकार राधा रानी ने सेवा दे दी भाभी क्या जी। बात है, बहुत सुंदर सोनिया जी, और आपके बेटे के भी बहुत ही खूबसूरत भाव। हाँ जी। बस भाभी जी, हम्म, थोड़ा सा मैं अपसेट चल रही थी कई महीनों से, थोड़ी बीमार भी थी। जब पापा चले गए थे ना, आपको बोला जी, था, आपने पूछा जी। था कि आप कहाँ रहते हो आजकल, कि घर में सब ठीक है। तो थोड़ा सा है, दिक्कत है, लेकिन सब सब सही है। और भाभी जी, कल मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी एकदम से, जी, बिल्कुल। जी। लास्ट नवरात्रा था, तो मेरे को बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि मुझे बहुत तेज फीवर है। तो मैंने ना इनको, जैसे कल आठम थी ना, तो हमारे इधर आठम करते हैं, तो मैंने वो कन्या वगैरह जिमाते हैं, वो पढ़ाई वगैरह करते हैं ना, वो कल कर ली थी। पर कल जैसे मंदिर में जाने का टाइम नहीं मिला था, तो फिर मैंने बोला कि हम कल चलेंगे, आज रहने दो, सब बिजी थे। तो फिर हम कल गए। तो मतलब शाम के टाइम गए भाभी जी। मेरा मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। और मेरी तबीयत मतलब इतनी खराब हो रखी थी कि भी द पेन हो रहा था पूरी बॉडी में। फिर एकदम से अचानक से ना ऐसे करंट सा आया मन में। मैंने बोला माता रानी, अगर आपको बुलाना है तो आप बुला लो, अगर देखो, अगर आपको नहीं दर्शन देने हैं, नहीं मिलना है, तो रहने दो। भाभी एकदम से ना ऐसा करंट सा आया और मैं चली गई। और हम गए, हमें पता, मतलब पता नहीं कैसे कैसे चले गए कि हम पैक पैक गेट होता है ना जो निकलने वाला, उधर से चले गए। हम उधर से घुसे। हमने तब रियलाइज हुआ कि हम तो गलत गेट से चले गए। वो ग्रिल वाली लाइन होती है ना, उन लाइन, वो लाइनें लगी, ग्रिल लगी हुई थी। तो ना बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, कहीं से जैसे रास्ता भी नहीं था जाने का। फिर मैंने देखा बीच में बिल्कुल छोटा सा गेट था। वहां पे मैं गई। ये बोले कि हम बाहर ही खड़े हो जाते हैं, अगर तेरे को जगह मिलती है तो कोशिश कर ले, यहाँ से चले जाना। मैंने बोला कि बीच में तो मुझे कौन ही ऐसे घुसने देगा। फिर मैंने देखा वहां पे एक बुजुर्ग लेडी थे। मैंने बोला मैया, मैं भी आ जाऊं यहाँ से? वो बोली आ जा। मैं वहां से चली गई भाभी जी। बहुत ज्यादा भीड़ थी दर्शन का। मैंने बोला माता जी, मैया, जो मैं श्रृंगार आपके लिए लेके आई हूँ वो तो ले लो प्लीज। तो पुजारी जैसे वहां पे खड़े नहीं होने दे रहे थे भाभी, वो खुद ही ले रहे थे दर्शन, भी ऐसे सही से हो ही नहीं रहे थे। जैसे एक साइड एक माता रानी की वो थी, दूसरी और दो गेट थे वहां पे। जैसे ही मैं दूसरे गेट पे पहुंची, वहीं पे आरती शुरू होगी। और ना एक लेडीज उधर, एक लेडीज उधर, भाभी जी मैं बिल्कुल बीच में, और माता रानी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल। वहां किसी को खड़े भी नहीं होने दे रहे थे भाभी जी। सारी आरती निकल गई। किसी ने एक बार भी बिल्कुल भी नहीं टोका मेरे को कि आप आगे जाओ पीछे जाओ, किसी ने कुछ नहीं बोला भाभी। मैं वहां खड़ी रही और वहां माता रानी के सामने, मतलब मेरे आंसू निकलते रहे कि माता रानी, देखो आपने कितना मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं कहाँ कहाँ से आके और कहाँ आपके सामने खड़ी कर दिया आपने। करेक्ट। इतने इतने सुंदर दर्शन दिए भाभी। किसी ने मेरे को ऐसे नहीं बोला कि आप आगे निकल जाओ, और सारे साइडों से आगे निकल रहे थे, लेकिन हम तीन तीन लोगों को ना किसी ने नहीं टोका कि आप आगे निकल जाओ। हाँ, खूब सुंदर हाँ सोनिया जी। जी।
इसी को भक्ति की शक्ति कहते हैं। हाँ जी भाभी खूब जी। सुंदर सोनिया जी, और खूब खूब आभार, आपने अपने और अपने बेटे के भाव बांटे। तो खूब खूब आभार आपका सोनिया जी। खुश जी रहिए, भाभी जी। सुखी रहिए। श्री राधे। श्री राधे भाभी जी, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल।